बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम कॉग्निशन का टॉपिक देखा था तफसील से, और ये देखा था कि उसमें किस तरह से वेरियसली लोगों ने उसको डिफ़ाइन किया है। उसी ज़मन में आपको याद होगा कि हमने उसकी कुछ कॉमन थीम्स भी देखी थी। मैं वो थीम्स आपके सामने फिर से ले आता हूँ। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मल्टीपल कंपोनेंट्स और पर्पस एंड एप्लीकेशंस, ये कॉमन थीम्स थी उसकी, जिसको हमने देखा था। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा हम आज फोकस करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि इसमें जो आखिरी थीम है, ये कॉमन थीम अबाउट पर्पस एंड एप्लीकेशन, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं आज। इसमें मैंने ये गुजारिश की थी कि वेदर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन, कॉग्निशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्टिंग अपॉन द वर्ल्ड। ये जो बात है कि कॉग्निशन हमारी जो होती है, इट इज़ इसका जो इसकी जो डायरेक्शन है, इट इज़ टुवर्ड्स हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग, एंड इन अकॉर्डेंस विद दैट अंडरस्टैंडिंग हाउ विल वी बी रिस्पॉन्डिंग टू इट, हाउ विल वी बी एक्टिंग अपॉन इट। हमने उस पर रिस्पॉन्स कैसे देना है, रिएक्शन कैसे देना है, उसका हमने जवाब कैसे देना है। जाहिर है कि जो कुछ हमने समझा होगा उसी के मुताबिक हम उसका जवाब भी दे रहे होंगे। मैं इस ज़िमन में ये चाहता हूँ कि चंद चीज़ें आज के लिए आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई। कॉग्निशन के ऊपर जो काम हुआ, उसमें सबसे पहली बात ये सामने आती है कि हमारा जो कॉग्निटिव प्रोसेस चल रहे होते हैं, हमारा जो कॉग्निटिव लर्निंग चल रही होती है, ये बचपन से ज़ाहिर है इसका आगाज़ होना शुरू हो जाता है। इसके नतीजे में कुछ कोर बिलीफ्स वजूद में आ जाते हैं, जो हमारी अर्ली लाइफ ही से फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, और फिर ज़िंदगी जिस तरह प्रोग्रेस कर रही होती है उसमें वो शेप होना शुरू हो जाते हैं, कई दफ़ा रीइंफोर्स होते हैं, और कभी कभी वो थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन भी उसमें हो जाती है। और इन इन कोर बिलीफ्स का जो बेसिक ताल्लुक है वो इस चीज़ से होता है कि हाउ डू वी व्यू आवर सेल्व्स, अदर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। हम किस तरह से उस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, और इन्हीं कोर बिलीफ की रोशनी में हम ये मुतय्यन करते हैं कि हमको, दूसरों को, दुनिया को कैसा होना चाहिए। एंड दे रिजल्ट इन आवर प्रोग्राम पैटर्न ऑफ थिंकिंग विच आर ऑफन नेगेटिव टुवर्ड्स अदर्स और सेल्फ क्रिटिकल टुवर्ड्स आवर सेल्व्स। और अगरचे ये हम जानते भी हैं कि ये कोर बिलीफ बचपन से फॉर्म होना शुरू हो रहे होते हैं, ताहम इसके ऊपर चूंकि हमने क्रिटिकली इस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया होता, और वी जस्ट कीप ऑन गोइंग अहेड विद लाइफ टेकिंग दीज कोर बिलीफ विद अस, तो ये एडल्टहुड तक हमारे काफ़ी पुख्ता हो चुके होते हैं। दे बिकम क्वाइट इनग्रेन्ड इन अस। और फिर एज वी मूव अहेड विद लाइफ, तो ज़िंदगी में जब कोई इवेंट होता है और उसमें हम बड़े शिद्दत के साथ कोई जज्बात फील करते हैं, नफ़रत के या गुस्से के या इरिटेशन के या फ्रस्ट्रेशन के, तो उस मामले में जो इवेंट है वो हमारे अंदर जो जज्बात पैदा करता है, वो किस तरह पैदा करता है, उसको एक साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट एल्बर्ट एलिस ने इस तरह एक्सप्लेन किया है कि जब कोई इवेंट होता है तो उसको हम अपने कोर बिलीव्स के लेंस के थ्रू देखते हैं। वो कोर बिलीव्स हमारे अंदर थॉट्स पैदा करती हैं, और वो थॉट्स जो हैं वो फीलिंग्स डेवलप करती हैं, और फीलिंग्स के और थॉट्स के नतीजे में हम एक्शन लेते हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि हमने जिस इवेंट को देखा है उसमें अब सबसे पहली जो कॉग्निशन हमारी उसमें अटैच हो रही है, या उसके थ्रू वो छन के हम जिसको समझेंगे, वो हमारे कोर बिलीफ। और फिर उन्हीं के नतीजे में हमारे अंदर कुछ थॉट्स डेवलप होंगी, वो थॉट्स फीलिंग्स को डेवलप करेंगी, और फीलिंग्स के मुताबिक हम एक्शंस ले रहे होंगे। चुनाचे इसका मतलब ये है कि तो वो कोई इवेंट नहीं है जो हमारे अंदर फीलिंग्स पैदा कर रहा होता है, बल्कि वो जिन कोर बिलीफ्स की छलनी के थ्रू आकर तो मुझे समझ में आ रहा होता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि वो मुझे समझ में आ रहा है, मेरी परसेप्शन को वो अच्छा या बुरा बना रही है मेरी कोर बिलीफ्स, और वो मुझे जिस तरह से समझ में आ रहा है उसके नतीजे में मेरे अंदर जज्बात पैदा हो रहे हैं। वो इवेंट मेरे अंदर जज्बात नहीं पैदा कर रहा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इवेंट क्रिएट्स दोज फीलिंग्स which is actually being sieved through my core beliefs which I have developed from the past। चुनाचे इसको अगर इस तरह से कहा जाए कि मेरी इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स जो है वो मेरे अंदर फीलिंग्स डेवलप कर रही है, और वही इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स जो है वो आगे चलकर मुझे इस चीज़ पर उभारती है कि अब मैंने इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। चुनाचे एल्बर्ट एलिस ही का प्रपोजल ये है कि अगर हम अपने किसी एक्शन को बदलना चाहते हैं तो जो चीज़ असल में देखने की है
वो चीज़ है जो हमारे एटीट्यूड्स के की सोर्स बन रही है। वो क्या चीज़ है? वो हमारे कोर बिलीव्स हैं, स्पेशली दोज विच रिलेट टू नेगेटिव परसेप्शंस ऑफ सिचुएशंस, चाहे वो दूसरों के बारे में नेगेटिविटी क्रिएट करिए या अपने बारे में सेल्फ क्रिटिकल होना पैदा कर रहे हैं। और इस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि हम अब उन कोर बिलीव्स के थ्रू जो कुछ ले रहे हैं अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग में, और फिर उसके मुताबिक जब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में दूसरों के ऊपर हमारा एक इन्फ्लुएंस हो रहा है। यानी हाउ आर दे गोइंग टू परसीव आवर इंटरेक्शन विद देम, एंड हाउ आर दे गोइंग टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू इंटरेक्ट विद अस। ये भी इस तरह से डेवलप हो रहा है। यानी वो जो मैं आपके साथ बारहा इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि इस चीज़ को देखना है कि माजी की क्या बैगेज है जो हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं किसी एक रिलेशनशिप में। वो बैगेज जो है वो दोनों तरफ से पैदा हुआ है। यानी इसमें अब इस हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, या जा नहीं सकते हम, कि असल में वो शुरू किधर से हुआ। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि उसमें हम, अगर इफ इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑफ मी एंड माय पार्टनर और मी एंड माय फ्रेंड, तो उसमें मेरा भी एक रोल रहा है। मे बी आई हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट कि वो रोल किस तरह से नेगेटिव रहा है, लेकिन वो रहा है, और वो अपने कोर बिलीव्स ही के नतीजे में रहा है। आप इस चीज़ का इनकार नहीं कर सकते कि वट एवर यू गोइंग टू बी डूइंग, इसका एक इम्पैक्ट, यानी यूँ समझ लें कि वो जो कोर बिलीव्स के ज़रिए से मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और उस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में मेरी फीलिंग्स पैदा हो रही हैं, और उन फीलिंग्स के नतीजे में कुछ एक्शंस ले रहा हूँ। उन एक्शन से दूसरे ने भी कुछ सबक ले लेने हैं, और दूसरे के सबक जो हैं वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते जाएंगे, और वो कोर बिलीव्स उसके भी मौजूद हैं। इट इज़ नॉट जस्ट दैट आई कैरी सम कोर बिलीव्स, ऑल ऑफ अस डू। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस सारी सिचुएशन में वो ये है कि हम इन कोर बिलीव्स के साथ, और बहुत सारे अच्छे भी हो सकते हैं, बहुत सारे बिल्कुल ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो हमारे अंदर वो ट्रिगर कर रहे हैं एंग्जाइटी को, या डिस्ट्रेस को, या स्ट्रेस को, या फ्रस्ट्रेशन को, वो कोर बिलीव्स जो हैं उनको हमें देखने की ज़रूरत है। वो कोर बिलीव्स ही हैं जो कि फिर आगे चलकर हमारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का बायस बन जाते हैं। यूँ समझ लें कि वो 10 कोर बिलीव्स हैं, जिनको कि मैं आपके साथ एक एक करके अगले कुछ प्रोग्राम्स में शेयर करूंगा, और फिर रिलेट करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से, जिनको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं, वो इन कोर बिलीव्स के नतीजे में हमारे अंदर पैदा होती है। तो आज के इस तारुफ के साथ हम यहाँ पे बात को रोक लेते हैं। इंशाल्लाह हम इसी बात को अगली दफ़ा कंटिन्यू करेंगे, एंड वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कोर बिलीफ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।